नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे राज ब्लॉग न्यूज चैनल में। एक बार फिर से हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर के संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां कराई जा रही। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, काफी सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि जिनकी शादियां हो रही, उनके घर वाले, उनके रिलेटिव लोग यहाँ बैठे हैं। और आप पीछे बैक साइड में देख पा रहे हो कितनी संगत यहाँ पर बैठी हुई है, जो यहाँ पर इस समागम को देखने के लिए आई हुई है। और जैसे कि आप हमारे दूसरी साइड देख पा रहे हो, इस साइड में जैसे कि देख पा रहे हो आप, यहाँ पर जो कि जोड़े लोग हैं वो बैठे हुए अंदर, जिनकी यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां 17 मिनट में होने वाली हुए हैं। जैसे कि एक खास बात यहाँ पर और है, जैसे कि यहाँ पर ना तो कोई बैंड, ना तो कोई बाजा, ना कोई रस्म, ना तो कोई हल्दी, बिना किसी पाखंडवाट के यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां हो रही। ना तो किसी से 1 रुपये लिया गया है, ना तो किसी से 1 रुपये दिया जाएगा। इसे दहेज मुक्त शादी बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो कि कुछ लोग इनके घर वाले आए हुए हैं, इन सब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन सब पूछते हैं कैसा लग रहा है इस दहेज मुक्त शादी में शामिल होकर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगदीश शहरवाल। कहाँ से हैं? एमपी से, दमोह जिला। तो जैसे कि आप यहाँ पर दहेज मुक्त शादी देखने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ऐसा पर हम पहली बार देख रहे हैं। और इतना भी हो रहा कि हमारे साथ और भी आदमी आए 10-50 लोग, तो उनका भी उद्धार हो रहा कि चलो भाई, किसी तरह से ना कोई खर्चा हुआ, ना कुछ पैसा लगा हमारा, सिर्फ आने का पैसा लगा, आने जाने का भाई, और कुछ नहीं लगा। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि जहाँ पे ना तो ढोल, ना तो मेहंदी, ना तो कोई हल्दी का रस्म, ना तो कोई किसी प्रकार की कोई रस्म नहीं, सिर्फ ऐसे 17 मिनट में यहाँ पे शादी संपन्न हो रही? तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। ना कोई पैसा ऐसा कुछ लग नहीं रहा, और इतना अच्छा काम हो रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। इससे कुछ समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज में असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा है भाई। जब कुछ लग नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो आपको ज्ञानवर्धक सब कुछ, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। अच्छा, अब आप जो आपके किसकी, आपके साले की शादी? हाँ तो क्या मतलब यहाँ बिल्कुल फ्री हो रही है? हाँ, बिल्कुल। 1 रुपए भी नहीं लिया गया? कुछ नहीं आप लग रहा, लोगों से कोई चार्ज? कुछ चार्ज नहीं लगा। अच्छा खाना पीना खाया, भर पेट, बिल्कुल सब फ्री। सब। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर ना तो कोई 1 रुपये लगा है, ना तो, और वही बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि दहेज मुक्त जो शादियाँ हो रही हैं, उससे समाज में भी काफ़ी सारा असर पड़ रहा है। और भी हम एक लोगों से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मैं प्रेम नारायण, कहाँ से हैं? नरसिंहगढ़ जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश से। आप क्या कहना चाहेंगे इस दहेज मुक्त शादी के बारे में? इस शादी के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे नए समाज का निर्माण होगा और समाज में जो वैमनस्यता, दरार, ऊंच नीच की जो भावना है वो खत्म हो जाएंगी। और दहेज मुक्त शादी से हम बहुत ही आज़ाद हो जाएंगे। बहुत सारे पैसों की बर्बादी रुक जाएगी, बहुत सारे समय की बर्बादी रुक जाएगी, और सभी लोग आपस में मिलजुल के ऐसा काम करेंगे तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ऐसे की शादी कराते हैं, तो ना तो जातिवाद देखते हैं, जैसे कि हम लोग जगत में देखते हैं गोत्र में मैच हो तभी शादी करते हैं, और प्लस हमारे समाज मतलब बराबरी के समाज के होने चाहिए तब शादी करते हैं। यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आपने यहाँ पे आप जातिवाद की भी बात की है, तो यहाँ पर क्या आपको ऐसी कुछ देखने को मिली कि जो मतलब कि ऊंचे कास्ट के उनको अलग बैठाया गया हो, जो नीचे कास्ट के उनको अलग बैठाया गया हो, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को मिला? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ही तो समाज में जो है एक मैत्रीपूर्ण भावना पैदा होगी, नए समाज का निर्माण होगा। जातिवाद का यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा ही समाज होना चाहिए, जब भी हमारा देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर कि बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर जो सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे भी इस साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पर भी जो शादी जोड़े बैठे हैं, ये कोई नहीं है कि सबके गोत्र मैच करते हो तभी रेमेडी हो रही हो। ये बिना जातिवाद के, क्योंकि जातिवाद तो इसमें बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जो है कहते हैं जातिवाद हमें नहीं रखना है, क्योंकि सब एक परमात्मा ही के बच्चे हैं, सब एक ही भगवान की संतान है, तो हम क्यों ऊंच नीच का भेदभाव करें? जब कोई नहीं करता तो हम क्यों करें? तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इनकी जो रेमेडी है, इनकी जो शादी यहाँ पर होने वाली है 17
तो नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम आ चुके हैं अंदर की ओर, जहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ जिनकी संपन्न हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, इनकी जो कि है दहेज मुक्त शादियाँ जो हो चुकी हैं। अब आप देख पा रहे हो किस प्रकार से ये जो जोड़े हैं यहाँ पर, ना तो कोई इन्होंने मेकअप कर रखा है, ना तो कोई इन्होंने ज़्यादा सजावट कर रखी है, और ना ही तो इनके पास जैसे कि कोई लहंगा चुन्नी ऐसे पहन के जो करते हैं शादी वाले आभूषण, वो भी कोई ना पहन रखे हैं। किस प्रकार की ये शादी से पूछेंगे अभी। तो आप देख पा रहे हो कितने ही प्यारे और कितने ही क्यूट जोड़े यहाँ पर जो हैं बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। पूरे आप जोड़े देख पा रहे हो, यहाँ पर 38 जोड़ों की शादी, 38 जोड़ों की शादियाँ यहाँ पर हुई हैं बिल्कुल दहेज मुक्त में। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में साल में 6 बार समागम होता है, और साल में 6 बार यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा, हम पूछते हैं किसी एक जोड़े से कि इन्होंने आखिर यह दहेज मुक्त शादियाँ क्यों करी। दहेज लेकर भी कर सकते थे, आखिर इन्होंने यही कदम क्यों चुना कि दहेज मुक्त ही करना है शादी, बिना दहेज के ही शादी करना है। आखिर इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें दहेज मुक्त ही शादी करना है। आइए हम इनसे पूछते हैं, और इनसे हम पूछते भी हैं क्या ये संतुष्ट हैं या नहीं। तो जैसे कि हमारे साथ एक जोड़े जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने दहेज रहित ही शादी क्यों करी, दहेज लेकर भी कर सकते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालक दास है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से आया हूँ। आप दहेज रहित ही शादी करने का आपके मन में ख्याल क्यों आया? कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से जब हमने नाम उपदेश लिया तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। ये जो समाज से दहेज मुक्त रूपी दानव है, इसको हमेशा के लिए खत्म करना हमारे गुरु जी का मुख्य उद्देश्य। ये सिर्फ खाली यहाँ पे आप ऐसा कि बोल रहे हैं कि माता आप पीछे से जाके फिर दहेज लें, बाद में आप प्रताड़ित करें बहन जी को, तो क्या ऐसा भी तो करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज नियम बताते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए ऐसा कर्म करना हमारे बस की बात नहीं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नंदिनी राशि। क्या इन्होंने सच में आपसे कोई दहेज नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में कोई डिमांड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। हमारे गुरु जी का मतलब वो नियम है कि दहेज नहीं लेना है, ना दहेज देना नहीं है। चलिए, एक चीज हम आपसे और पूछना चाहेंगे मैम, क्योंकि शादी तो हुई है, दहेज रहित हुई, चलो ठीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई रस्म करी गई, ना तो कोई हल्दी, ना तो मेहंदी, ना तो कोई बैंड बाजा डीजे के साथ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन सिंपल तरीके से शादी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का नियम है ना, अभी बताइए कि दहेज मुक्त विवाह होना है, ऐसे हल्दी वगैरह कुछ नहीं होना है, डीजे वीजे वगैरह, पूरा आडम्बर है। मतलब जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये जो शादी है, ना तो कोई बैंड बाजे दहेज के साथ भी हो, तो आपने देखा ही, ये बिल्कुल आडम्बर इसको मानते हैं। तो जैसे ही दर्शकों इनके विचार हमने जान लिए हैं, और दर्शकों हमारे साथ एक और जोड़े जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते हैं ये जो दहेज रहित शादी करी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? ओम दास, कहाँ से? कर्नाटका बिदर। तो आपको ये दहेज जो रहित आपने शादी करी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उनसे प्रेरणा मिली। तो आप दहेज ले भी तो सकते थे। दहेज लेना पाप है, इसके लिए दहेज नहीं। अच्छा जी, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? पूनम दास। कहाँ से हैं? कर्नाटक से। आपने जो दहेज रहित शादी करी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज से मिली। तो बात ये आपने दहेज नहीं लिया है ना, इन्होंने दहेज की डिमांड कोई नहीं करी? जी नहीं, ये और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, और हमारे गुरु जी का आदेश है कि दहेज नहीं लेना है और नहीं देना है। तो अगर जो बाद में आपको प्रताड़ित करते हैं दहेज लेने के लिए, तो आप क्या करें? जी नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है, ऐसा गुरु जी का आदेश नहीं करेंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। आपने देखा दर्शकों, यहाँ पर जो इनसे है ना, है तो 1 रुपये दहेज नहीं लिया गया है। ये तो बोल रहे हैं कि हमसे दहेज नहीं लिया गया, तो कि वो बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा से पूछ लेते हैं क्या सच में इन्होंने दहेज दिया है कि नहीं दिया। इनके पीछे ही इनके घर वाले बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़के दूल्हे के पिताजी हैं और दुल्हन के पिताजी दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है सर। तो आप कहाँ से हैं? मैं बीदर से। तो आपके लड़के की जो है दहेज रहित शादी हुई है जी, ये तो दहेज रहित बोल रहे हैं, क्या सच में आपने कोई दहेज की डिमांड नहीं करी? बिल्कुल दहेज का कोई हमको कोई मांग नहीं है, और ना हमने ना दहेज दिया। बाग में भी तो आप मांग सकते हैं ना, क्योंकि आज के समाज में यही हो रहा है ना, पहले नहीं ले रहे हैं, बाद में प्रताड़ित कर रहे हैं लड़कियों को। नहीं, आज ही नहीं लिए तो बाद में कैसे लेंगे आप? हम दहेज आज ही ले सकते थे। अगर रेमेडी हो रहा है तो पहले दहेज से पहले ही ले सकता कोई, बाद में कैसे दहेज लेंगे? अच्छा जी, नमस्कार सर। आप लड़की के पिताजी हैं? जी भगत जी। तो आपके क्या सच में दहेज नहीं लिया मांगा? बिल्कुल ही नहीं दिया। बाद में नहीं डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है?
संजय दास, कहाँ से हैं? कर्नाटक, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो इन्होंने 1 रुपए दहेज नहीं डिमांड करी, 1 रुपए का भी नहीं किया है। तो बाद में प्रेरित नहीं करेंगे आपकी लड़की को, बाद में आपको दहेज के लिए नहीं बोलेंगे, इसकी क्या गारंटी? ये हमारे गुरुजी बताते हैं ना, दहेज लेना ये पाप है। इसलिए हमारे भगत भाई कोई दहेज नहीं देते, नहीं लेते। हमारे गुरुजी के वचन पे चलते सभी भगत भाई हम। ये बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई। दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 1 रुपए भी दहेज नहीं लिया गया है। हमने लड़के के पिताजी से भी बात करी और लड़की के जी पिताजी से भी बात करी है कि दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया गया है।